गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेठ श्री भगवान दास तोदी पीजी कॉलेज लक्ष्मणगढ़ की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर में अपना पेपर चल रहा था थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, जिसमें अपना टॉपिक था मोनो एटॉमिक आइडियल गैस। देखो अभी तक इसमें अपन ने इसकी प्रॉपर्टीज़ का एनालिसिस कर रहे थे, जिसमें अपन ने क्या किया, सबसे पहले अपन ने निकाला पार्टीशन फंक्शन, ठीक है। उसके बाद अपन ने इसमें निकाला था, इसके क्या था, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। उसके बाद अपन ने लास्ट क्लास में जो किया था एंट्रोपी, ये क्या है, मोनो एटॉमिक आइडियल गैस की, एक परमाणु आदर्श गैस की कुछ गुण हैं, कुछ विशेषताएं हैं। तो पार्टीशन फंक्शन अपन ने क्या निकाला था, z इक्वल टू v/h³ 2πm kT की होल पावर 3/2। उसके बाद अपन ने देखो पार्टीशन फंक्शन को किससे, z से डिनोट किया था। उसके बाद अपन ने इंटरनल एनर्जी, इसको किससे डिनोट किया था, u से, n k T² d/dt ln z। उसके बाद आया था एंट्रोपी, जिसको अपन ने किससे डिनोट किया था, S से। अब देखो इसकी जो वैल्यू आई थी, इसकी क्या होती है, K ln W। ये क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। तो इसको जब अपन इसको क्या पढ़ा अपन ने, पार्ट ए, ये क्या था पार्ट बी, और ये था पार्ट सी। तो देखो अपनी जो लास्ट इक्वेशन थी, जो एंट्रोपी अपन कर रहे थे, तो लास्ट इक्वेशन क्या थी अपनी, ln W इक्वल्स टू n ln z प्लस u/kt। लास्ट में आई थी समीकरण 13, तो अपन ने लिखा, ये समीकरण 13 है अपनी, समीकरण 13 से। तो अब देखो स्टूडेंट, इस k को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, k का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, k ln W इक्वल्स टू n k ln z प्लस u/t। और ये क्या होती है, एंट्रोपी। इसको अपन ने मोनो एटॉमिक आइडियल गैस पढ़ने से पहले वाले टॉपिक में इसको प्रूव किया था। तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी अपनी, S इक्वल टू n k ln z प्लस u/t। ये आ गई आपकी इक्वेशन 14, ठीक है। ये तो आई है आपके एंट्रोपी, ठीक है। कौन सा है ये, पार्ट सी, जो लास्ट क्लास में अपना चल रहा था, ठीक है। अब अपन क्या पढ़ेंगे, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी पढ़ेंगे। उसके बाद अपन मोनो एटॉमिक आइडियल गैस का प्रेशर देखेंगे। तो देखो तो पार्ट सी तक अपना कंप्लीट हो चुका है। अभी अपन करेंगे पार्ट डी। डी पार्ट करेंगे अपन हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा। देखो तो होने से पहले मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ आपका, z इक्वल्स टू क्या था, v/h³ 2πm kT की होल पावर 3/2। यहाँ पर u क्या आया, इंटरनल एनर्जी n k T² d/dt ln z। जो आपकी एंट्रोपी S निकली वो क्या था, लास्ट वाली इक्वेशन कहाँ से निकली थी, ln W इक्वल्स टू n ln z प्लस u/kt। मतलब यहाँ से निकली थी S इक्वल्स टू n k ln z प्लस u अपॉन टी।
यहाँ लिखती हूँ NK/Ln/Z+U/T। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, ये इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए, या आगे के जैसे भी और जो इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं तब तुम्हें ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा, तो ये क्या होती है? एक परमाणु, अपना जो टॉपिक क्या है, एक परमाणुक आदर्श गैस। तो एक परमाणुक आदर्श गैस के अणुओं की मुक्त ऊर्जा, ये क्या होती है? F=U-TS, समीकरण 1, ठीक है। अब वी नो दैट एंट्रोपी ऑफ एन आइडियल गैस, क्योंकि अपन ने इसके पहले वाले टॉपिक में ही निकाली है। तो S की वैल्यू क्या निकाली वहाँ से? NK/Ln/Z+U/T, ये आई इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। जब समीकरण 2 को 1 में रखेंगे तो देखो ये आपका क्या है? F=U-TS, F=U-TS है, तो F=U-T, और S की जगह क्या है? ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो इसको लिखेंगे NK/Ln/Z+U/T, ठीक है। अब देखो, जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो F= यहाँ आगे क्या करेंगे अपन? इस T को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखो F=U-T, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो NKT/Ln/Z, NKT/Ln/Z, देखिएगा यहाँ से NKT/Ln/Z। अब माइनस है, यहाँ प्लस है, तो -UT/T। तो यहाँ देखो ये T से T कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? U - NKT/Ln/Z-U, ये U प्लस का, ये माइनस का, तो इंटरनल जो आपकी हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी है वो क्या बची? हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी -NKT/Ln/Z, ये आई है आपकी। ये तो अपने को पता है ये हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा होती है, लेकिन जो मोनो एटॉमिक आइडियल गैस के लिए जो आगे इसका डेरिवेशन लेंगे तो वो आएगी F= -NKT/Ln/Z। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अब अपन इसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ये तो था D। अब अपन पढ़ेंगे गैस प्रेशर, गैस दाब, किसका? मोनो एटॉमिक आइडियल। सॉरी, ये अपने को लिखना था, देखो मैं इनको वापस से लिख देती हूँ, 1 मिनट। देखो, जो जो रिजल्ट अपने पास निकल रहा है उसको आपको याद रखना है। मैं यहाँ पर साइड में लिख रही हूँ, जिससे कि आप अगला डेरिवेशन करो तो आपकी कोई दिक्कत ना हो। देखो 1 सेकेंड इनको लिख लो फटाफट। क्या था? Z=V/H³ 2πm KT की होल पावर 3/2। U क्या था? NKT²D/dt/Ln/Z। S क्या था? NK/Ln/Z+U/T, ठीक है। अब अपन करेंगे, जो F निकला है वो क्या है? -NKT/Ln/Z, ठीक है। अब देखो, अब अपन करते हैं E। E क्या है अपना? गैस प्रेशर।
इसको किससे लिखेंगे? P से। देखो, सबसे पहले एक परमाणु को आदर्श गैस के लिए जो अपन ने क्या लिखी थी, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, तो ये अपने को पता है F इक्वल्स टू क्या होता है, U माइनस TS। ये तो क्या है, समीकरण 1। अब अपन इसका अवकलन करेंगे, तो समीकरण 1 का अवकलन करने पर देखो, इसका जब अपन अवकलन करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी अपने पास, DF इक्वल्स टू DU माइनस, एक बार तो ताप को नहीं है तो TdS माइनस S dt। पहले को कांस्टेंट, दूसरे का अवकलन माइनस दूसरा कांस्टेंट, पहले का अवकलन। तो ये क्या हुआ आपका समीकरण 2। अब देखो, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से, तो आप लिखोगे ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से, जो थर्मोडायनेमिक सेकंड लॉ है वो क्या होता है, उससे होता है dq इक्वल्स टू TdS। ds इक्वल टू dq अपॉन t अपन ने पढ़ा है, एंट्रोपी जहाँ पर निकाली थी। तो ये समीकरण 3। अब क्या करेंगे, 3 का मान 2 में रखेंगे, तो समीकरण 3 का को समीकरण 2 में रखने पर, 3 को जब 2 में रखेंगे तो देखो DF इक्वल टू DU माइनस TdS यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पर इसकी जगह क्या लिखेंगे, DQ। तो DF इक्वल्स टू क्या बनेगा आपका, DU माइनस DQ माइनस S dt। ठीक है, ये आया समीकरण 4। अब देखो, यहाँ तक तो क्या लिखा है अपन ने, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से। अब देखो, ऊष्मागतिकी का फर्स्ट नियम क्या कहता है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, ऊष्मागतिकी के प्रथम लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट जो लॉ होता है, dq इक्वल टू du प्लस dw पढ़ते हैं, dw क्या होता है, pdv। अगर इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस dq माइनस du माइनस pdv। इस पूरी इक्वेशन को क्या है, माइनस से मल्टीप्लाई किए, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये आया। अब इस du को इधर लेके आएंगे तो du माइनस dq इक्वल्स टू क्या बचेगा, माइनस pdv। इसे लिखेंगे समीकरण 5। अब देखो, समीकरण 4 में क्या है, du माइनस dq, तो ये वैल्यू आप समीकरण 4 में रख सकते हो। तो लिखोगे समीकरण 5 का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर। जब समीकरण 4 में ये मान रखोगे तो DF इक्वल्स टू क्या आएगा आपका, DF इक्वल्स टू ये क्या है, du माइनस DQ, du माइनस DQ क्या है, माइनस PdV माइनस S dt। ये आया समीकरण 6। अब देखो, नियत ताप पर क्या होगा, नियत ताप पर करोगे तो ये P क्या बचेगा, P माइनस जो P है, P नियत ताप पर देखो ये dt है, तो नियत ताप T नियत है, तो dt क्या होगा 0। तो बचेगा क्या, P इक्वल्स टू माइनस, इस P की वैल्यू निकाल रहे हैं तो माइनस का साइन, डेल F अपॉन डेल V, और ये कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, ये आया समीकरण 7। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको नोट करिएगा।
अब देखो इसको आगे सोल्व करते हैं। अब देखो इसको आगे सोल्व करने से पहले ये तो है P इक्वल्स टू माइनस डेल एफ अपॉन डेल वी टी, समीकरण 7। अब देखो हम जानते हैं, वी नो दैट पार्टीशन फंक्शन अपन ने क्या निकाला था, z इक्वल टू वी अपॉन एच क्यूब 2 पाई एम के टी की होल पावर 3/2। और दूसरा अपन ने इससे पहले f क्या निकाला है, देखो मैंने यहाँ पर ये चारों इक्वेशन लिखी है इसीलिए, जिसकी भी रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि अपन ने इनके डेरिवेशन तो कर ही लिए। अब जिसको अपन ने डेरिवेशन में सॉल्व करना है उसको वहाँ से लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं कि f इक्वल्स टू भी क्या निकाला है अपन ने, माइनस एन के टी एल एन जेड। ये समीकरण 8 लिख दो, इसको समीकरण 9 लिख दो। अब देखो इस z का मान यहाँ रखेंगे तो समीकरण 8 का मान कहाँ लिखेंगे, समीकरण 9 में रखने पर 8 का मान 9 में रखेंगे तो f इक्वल्स टू माइनस एन के टी एल एन जेड है तो ये पूरी वैल्यू, तो v अपॉन एच क्यूब 2 पाई एम के टी की होल पावर 3/2। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो माइनस एन के टी एल एन वी माइनस एल एन एच क्यूब प्लस 3/2, इसका करेंगे तो एल एन 2 पाई एम के प्लस ये भी इसके गुणा में ही है 3/2 एल एन टी। ये आया समीकरण 10। तो ध्यान से देखिएगा इसको, क्या किया है अपन ने, माइनस एन के टी एल एन वी अपॉन एच क्यूब 2 पाई एम के टी की होल पावर 3/2। जब ये किया है तो माइनस एन के टी, अब देखो लोग इसमें लिया है तो इन दोनों का अलग से, ये तो गुणा में है तो प्लस में आ जाएगा, तो एल एन वी माइनस एल एन एच क्यूब यहाँ पर प्लस 3/2 एल एन, पहले 2 पाई एम के का और उसके बाद 3/2 एल एन टी। अब देखो समीकरण 10 का मान आप कहाँ रखोगे, समीकरण 10 का मान समीकरण 7 में रखने पर। अरे ये फिर से देख लेना आप है ना इसको, जब समीकरण 10 का मान समीकरण 7 में रखेंगे, समीकरण 10 का मान समीकरण 7 में रखने पर। अब देखो 10 का मान 7 में रखेंगे तो ये आएगा आपका P बराबर एन के टी अपॉन वी, या इसको क्या लिख सकते हैं, पी वी इक्वल्स टू एन के टी। ये आई समीकरण 11। अब देखो यहाँ पर n इक्वल टू एन है किसके लिए, 1 मोल दाब के लिए। ये क्या होती है, अवोगाद्रो संख्या, वैल्यू क्या होती है 6.02 इंटू 10⁻⁻23। तो जब एक बार देखो अवोगाद्रो संख्या तो पीवी बराबर 1 मोल के लिख रहे हैं तो एन ए के टी। अब देखो जो ये होता है, ये होता है कैपिटल आर, सार्वत्रिक गैस नियतांक, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ये। अब देखो ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है तो यहाँ पर ये क्या आया, पी वी इक्वल्स टू आर टी। ये हुई आपकी कौन सी इक्वेशन, समीकरण 13। ये क्या हो गई, समीकरण 13 किसके लिए हो गई, एक परमाणुक आदर्श गैस के लिए अवस्था समीकरण, एक परमाणुक ये वाली आदर्श गैस के लिए
अवस्था समीकरण। देखो इसकी जो भी रिजल्ट निकल रहे हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ पर क्या निकला, PV = RT। ठीक है, अब तक तो आपको याद हो गए होंगे, नहीं हुए हैं तो इनको ध्यान से देख लेना। जब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो इनको जब सॉल्व करना पड़े तो एक तरफ लिख लेना, जिससे आपके डेरिवेशन में इजी रहेगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक अपना एक रह गया है, स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।